तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थॉर पार्ट 2 के स्टार्ट में हमें किंग ओडिन के फादर दिखाए जाते हैं। वो उनका दौर था और उसका दुश्मन होता है मेलिकिंट। उसके पास भी एक वेपन होता है जो कि उसकी ताकत होता है और वो चाहता था कि वो नो किंगडम पर अटैक कर दे, लेकिन किंग ओडिन के फादर ये नहीं होने दे सकते थे। मेलिकिंट अटैक करता है तो किंग ओडिन के फादर उसका वेपन भी छीनकर बहुत नीचे दफना देते हैं और मेलिकिंट को भी कहीं दूर भेज देते हैं। मेलिकिंट अपने साथी से कहता है कि हमारे लिए अभी गहरी नींद में सोना ही अच्छा है, ठीक समय आने पर हम खुद जाग जाएंगे। मेलिकेट उसका अजीबोगरीब साथी दोनों बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं और हम दिखाया जाता है कि वो अभी सो रहे हैं, लेकिन ये बात रही है पिछले की। अब हमें सीन दिखाया जाता है एसगार्ड का और लोकी को गिरफ्तार कर लेकर आता है क्योंकि उसने अपने बाप की नज़र में अच्छा बनने के लिए उसे धोखा दिया। अब हम थोर को देखते हैं जो कि बहुत अच्छे फाइट कर रहा होता है उन लोगों के लिए जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं और वो उनकी हेल्प कर रहा था। वो लोग थोर से मदद मांगा करते थे और थोर की अच्छी बात ये थी कि वो उन लोगों की मदद कर भी दिया करता था। अब थोर अपने फादर के पास आता है और उनसे बातें करने लगता है। हमें ये भी पता चलता है कि बाइफ्रोस्ट ब्रिज ठीक हो चुका है और वो ठीक से काम भी करने लगता है। किंग ओडिन कहते हैं मेलिफिसेंट आने वाला है जब नो किंगडम एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे। जब ऐसा टाइम आएगा तो वो भी लौट आएगा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है ज़मीन पर और वहाँ पर हम फोस्टर और उसकी असिस्टेंट को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक बैंडेड बिल्डिंग है। वो सोचते हैं कि यहाँ पर कोई क्यों नहीं जाता। वो सब वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको जाना महंगा पड़ जाता है। वहाँ से ऊपर से कोई भी चीज़ गिराओ तो वो नीचे जाकर दुनिया के किसी और कोने में गिर जाती है। जेन फोस्टर एक चीज़ को फेंकती है उसे देखने के लिए, तो वो भी उसके अंदर गिर जाती है। वो उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर किंग ओडिन के फादर ने मेलिफिसेंट की सारी पावर थी। वो उसको हिट करती है तो मेलिफिसेंट की सारी पावर उसमें आ जाती है। ये बात उसे ही पता चल जाती है जो कि बाइफ्रोस्ट ब्रिज की हिफाजत क्या करता था। वो थोर से कहता है कि तुमने मुझसे जेन फोस्टर के ऊपर नज़र रखने कहा था, लेकिन वो मुझे दुनिया में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। थॉर ज़मीन पर आता है तो उसे कुछ भी नहीं पता चलता क्योंकि जेन फोस्टर असली दुनिया में आ चुकी थी। जेन फोस्टर थॉर को एक स्लैप करती है और कहती है कि तुम इस हुलिये में यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उससे कहती है कि आपने इस आदमी को स्लैप क्यों किया। पुलिस उसको पकड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। इस बात से थॉर को पता चल जाता है कि उसकी सारी पावर जेन फोस्टर में आ गई हैं। थॉर जेन फोस्टर को अपने साथ एसगार्ड में ले जाता है। वहाँ पर किंग ओडिन उसे देखकर समझ जाते हैं कि इसके अंदर मेलिफिसेंट की पावर आ गई हैं जो कि बहुत डेंजरस हैं और कहते हैं कि इसकी जान को भी ख़तरा है। अब हमें दिखाया जाता है मेलिकेट जाग चुका है और वो अपने ख़ास आदमी से कहता है कि एसगार्ड पर हमला कर दो ताकि हम अपनी पावर ले आ सकें। अब मेलिकेट को पता चलता है कि उसका वेपन जेन फोस्टर के अंदर है तो वो खुद एसगार्ड जाता है। मेलिकेट अपना वेपन लेने ही वाला होता है, इतने में क्वीन आकर जेन फोस्टर की जान बचा लेती हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें अपनी जान गंवाना पड़ती है। वो कुर्बानी देती हैं। लोकी जेल में होता है और बाहर देख रहा होता है कि फ़ाइट कैसे चल रही है। इतने में थोर को गुस्सा आ जाता है और वो सबको मारने लगता है और वो मेलिकेट को भी बहुत ज़्यादा हिट करता है। थोर लोकी के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें रिवेंज लेना है, उन्होंने हमारी मदर को किल कर दिया है। लोकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भी इस बात को मान लेता है। फिर वो लोग जाते हैं मेलिकेट के इलाके में। वहाँ पर जेन फोस्टर भी होती है जिसमें से वो अपना वेपन निकाल लेता है। इसे देखकर थोर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
थॉर मेलिकेट की पावर को डिस्ट्रॉय करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावर होती है, इसीलिए वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। अब मेलिकेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो थॉर से कहता है कि मैं अभी नहीं फ़ाइट करूँगा, मैं तब फाइट करूँगा जब नो के नो किंगडम एक साथ में होंगे। लोकी ने थॉर के लिए कुर्बानी दी होती है, सेक्रीफाइस किया होता है। थॉर ये देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। जेन फोस्टर उस बॉटल के पास लेकर जाती है जहाँ से वो वापस दुनिया में जा सकते थे। वहाँ पर उसकी असिस्टेंट भी होती है। उसका प्रोफेसर कहता है कि अगर हम बिल्कुल सेंटर में चले जाएं तो हम मेलिकेट को अटैक करने से रोक सकते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा एडवांस वेपन भी होती हैं कि मेलिकेट से मुकाबला करने के लिए कोई भी कसर ना रहे। वहाँ पर एक होल खुल जाता है जिससे हर चीज़ उसके अंदर जाने लगती है। उससे थॉर और मेलिकेट भी अंदर आ जाते हैं। तभी थॉर को एक आइडिया आता है। वो मेलिकेट से एक स्पेसशिप मंगाता है और वो मेलिकेट पर दे मारता है। अब मेलिकेट की डेथ हो चुकी थी, फिशेंट की डेथ हो चुकी थी। थॉर अपने फादर के पास जाता है तो और कहता है कि मैंने मेलिफिसेंट को मार दिया है। किंग ओडिन कहते हैं अब तो मैं तुम्हें किंग बनाकर रहूँगा, लेकिन थॉर कहता है मैं अभी इस काबिल नहीं हुआ हूँ। थॉर वहाँ से चला जाता है और हमें पता चलता है कि वो लोकी था, जो कि अभी मरा नहीं था बल्कि जिंदा था।